हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है सॉल्वेंट इफ़ेक्ट्स। आज हम जो है सॉल्वेंट इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। अ मोस्ट suitable solvent is one which does not itself absorb in the region under investigation। एक suitable solvent जो है वो solvent है जो absorb नहीं होगा region of investigation में। सपोज हमें जो है इस रीजन में ग्राफ को चेक करना है, यहाँ पे हमें ग्राफ को देखना है, तो वो सबसे सूटेबल सॉल्वेंट वही सॉल्वेंट है जो इस रीजन में अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इस रीजन में अब्जॉर्ब हुआ तो हमें सॉल्वेंट का भी ग्राफ मिलेगा, जिसकी वजह से जो रियल मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसके ग्राफ के बारे में पता करने में हमें मुश्किल होगी। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द सैंपल इज ऑलवेज प्रिफर्ड फॉर द स्पेक्ट्रल एनालिसिस। और सैंपल का एक डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो हमेशा प्रिपेयर किया जाता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस करने में। किसी भी कंपाउंड का या सैंपल का ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज 95% एथेनॉल। सबसे कॉमनली यूज़ किया गया सॉल्वेंट है एथेनॉल। 95% एथेनॉल हम यूज़ करते हैं सोल्यूशन बनाने में। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है जो लिक्विड है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सैंपल। ये हमारे पास सैंपल है पाउडर के फॉर्म में, ये कम होगा, और जो लिक्विड है वो ज़्यादा होगा, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। 95% दिस इज़ लिक्विड, ओके। एथेनॉल को हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट बनाने में ज़्यादातर। फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एथेनॉल, वाटर एंड cyclohexane सर्व द पर्पस बेस्ट। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एथेनॉल को या वाटर को या cyclohexane को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। The position and the intensity of absorption maximum is shifted for a particular chromophore by changing the polarity of the solvent। कोई भी क्रोमोफोर हो उसके पोजीशन और इंटेंसिटी में चेंज आता है, अब्जॉर्प्शन के लैम्डा मैक्सिमम में चेंज आता है जब हम उसके सॉल्वेंट के पोलैरिटी को चेंज करते हैं एक क्रोमोफोर के लिए, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, कंपाउंड्स लाइक डाइन्स एंड conjugated हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी एप्लीकेबल शिफ्ट। जब हम पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं सॉल्वेंट का, तो कंपाउंड्स जैसे कि डाइन्स, conjugated हाइड्रोकार्बन्स, वो शिफ्ट नहीं दिखाता है, उसके लैम्डा मैक्स में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन क्रोमोफोर के केस में चेंज आता है। Thus in general the absorption maximum for non-polar compound is same in alcohol polar as well as in hexane non-polar। तो जो absorption maximum है नॉन पोलर कंपाउंड्स का, वो कंपाउंड्स जो कि पोलर नहीं है, जिन पे पोल्स प्रेजेंट नहीं है, वो क्या होता है, वो सेम होता है अल्कोहल और हेक्सेन में। अल्कोहल इज पोलर एंड हेक्सेन इज नॉन पोलर, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी शिफ्ट नहीं होता है। द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फॉर पोलर कंपाउंड इज यूजुअली शिफ्टेड विद द चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स। लेकिन जो पोलर कंपाउंड्स है वो शिफ्ट करता है जब हम सॉल्वेंट के पोलैरिटी को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने नॉन पोलर से पोलर किया, लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये जो कंपाउंड है वो अगर पोलर होगा तो शिफ्ट जरूर होगा विद द चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड शो टू डिफरेंट शिफ्ट्स, एंड जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो दो डिफरेंट शिफ्ट्स दिखाता है, ओके। और वो जो दो डिफरेंट शिफ्ट्स है, एक है N to pi स्टार ट्रांजिशन और दूसरा है pi to pi स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे pi स्टार में गया है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। N to pi स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, in such a case the absorption bands move towards shorter wavelength by increasing the polarity of the solvent। इस केस में जो absorption band है वो shorter wavelength की तरफ मूव करेगा जब हम solvent के polarity को increase करेंगे। In N to pi star transition, the ground state is more polar as compared to the excited state। और N to pi star transition में जो ground state है वो ज़्यादा polar होगा as compared to the excited state। The hydrogen bonding with solvent molecules take place to later extent
with the carbonyl group in the excited state. और जो excited state है उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम होगा. For example, absorption maximum of acetone is 827 nm in hexane as compared to 264 nm in water. अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो जो एसीटोन है वो अपना लैम्डा मैक्स जो है वो दिखाता है 279 nm पे हेक्सेन में एज कम्पेयर टू वाटर में वो दिखाता है 264. और यहाँ पे जो वाटर है उसका पोलैरिटी ज़्यादा है. हेक्सेन इज नॉन पोलर, अभी हमने किया था. हेक्सेन क्या है? नॉन पोलर है. और वाटर क्या है? पोलर है. यहाँ पे पोलैरिटी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. लेकिन शिफ्ट किस तरफ हुआ है? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हुआ है, यानी कि वेवलेंथ में डिक्रीज आया है. तो ये है हमारा एग्जाम्पल n to pi स्टार ट्रांजिशन का. फिर उसके बाद आता है pi to pi स्टार ट्रांजिशन. फॉर सच ए केस द अब्जॉर्प्शन बैंड्स मूव टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ. pi to pi स्टार ट्रांजिशन में जो अब्जॉर्प्शन बैंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट. जब हम सॉल्वेंट का पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे. द डाइपोल इंटरैक्शंस विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट मोर देन that of the ground state. और जो डाइपोल इंटरैक्शन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो कम होगा एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से. Thus the value of absorption maximum in ethanol will be greater than that observed in hexane. तो जो value of absorption maximum है वो ethanol में ज़्यादा होगा hexane से. This is non-polar and this is polar. ठीक है, तो ये जो ethanol है उधर उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेक्सेन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में इसका ऑपोजिट होगा. इन जनरल वी सेड दैट, जनरली कहे, इफ अ ग्रुप कार्बोनिल is more polar in ground state than in the excited state, then increasing polarity of the solvent stabilizes the non-bonding electron in the ground state due to hydrogen bonding. Thus absorption is shifted to lower wavelength. तो जनरली कहेंगे तो एक ग्रुप में सपोज अभी हमने कार्बोनिल किया, ये जो कार्बोनिल है उधर क्या होगा, जो ग्राउंड स्टेट है वो मोर पोलर होगा एक्साइटेड स्टेट से. तो इस केस में क्या होगा, जब हम पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंट का तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज होगा और जो अब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा, वेवलेंथ में डिक्रीज आएगा. इफ द ग्रुप इज मोर पोलर इन एक्साइटेड स्टेट देन अब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट. एंड अगर मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा पोलर है तो अब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होगा. पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट को जब हम इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा, विच हेल्प्स इन stabilizing the non-bonding electrons in the excited state, जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा. It has been found that increase in polarity of solvent generally shifts n to pi star and n to sigma star bands to shorter wavelength. और ये हमने फाउंड किया कि जो पोलैरिटी है सॉल्वेंट का वो शिफ्ट होता है n to pi स्टार और n to sigma स्टार वाले बैंड्स का शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ और पाई टू पाई स्टार वाले बैंड्स का लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ. अब्जॉर्प्शन शिफ्ट विद चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट. जब पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट में चेंज आता है तो अब्जॉर्प्शन शिफ्ट में क्या होता है वो यहाँ पे दिया है. तो ये है हमारा n ऑर्बिटल, यहाँ पे क्लियरली नहीं आया है पिक्चर. तो ये है हमारा n ऑर्बिटल और ये है हमारा पाई स्टार ऑर्बिटल. ये हमने अभी किया था n to पाई स्टार वाला ट्रांजिशन. और ये है हमारा नॉन पोलर जब सॉल्वेंट नॉन पोलर था और ये है हमारा पोलर सॉल्वेंट. अब जब n to pi स्टार ट्रांजिशन होता है तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है डेल्टा E1 और एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी है डेल्टा E2 और डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E1. जो डेल्टा E2 है वो डेल्टा E1 से ग्रेटर है. और ये है हमारा पाई टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन. और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा डेल्टा E1 और ये है हमारा डेल्टा E2. ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट और ये है पोलर सॉल्वेंट. और इस केस में जो डेल्टा E1 है वो ग्रेटर है डेल्टा E2 से.
यहाँ पे एनर्जी ग्रेटर है पोलर सॉल्वेंट की वजह से एनर्जी में इंक्रीज आया है, तो जो वेव लेंथ है उधर डिक्रीज आएगा, तो यानी कि ब्लू शिफ्ट होगा। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो पोलर सॉल्वेंट में कम हुआ है, तो जो वेव लेंथ है उसमें इंक्रीज आएगा, यानी कि रेड शिफ्ट होगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में वेव लेंथ में इंक्रीज आएगा, लॉन्गर वेव लेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।